जिंदगी क्या किसी मुफलिस का लिबास है जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। पहलगाम हमला भी एक दर्द भरा पैबंद ही तो है जो हर हिंदुस्तानी की जिंदगी में दहशतगर्द पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने लगाया है, जिसके बाद मचे हड़कंप के बीच जिंदगी हाँफ रही है। हुसैन, आतंकियों ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया, जिसका हिसाब लेने की तैयारी भी चल रही है। जल्द ही पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल दिया जाएगा और ये काम हमारी सेना कर लेगी, लेकिन जद्दोजहद अगर जिंदगी को बचाने की है तो हर दुश्मन को पहचानना भी बहुत जरूरी है। और पाकिस्तान जैसा दुश्मन तो लोग पहचान ही रहे हैं हुसैन, लेकिन जो सेहत का दुश्मन बिना नजर आए हमला कर रहा है, उससे भी बचने की हमें जरूरत है, जैसे दिन ब दिन गर्म होता हुआ मौसम। बिल्कुल ठीक बात है। गर्मी अभी से ही रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में दिख रही है। गर्म हवा से रेस्पिरेटरी ट्रैक में सूजन, इन्फेक्शन होने लगा है। ऊपर से प्रदूषण, पोलन और धूल भरी आंधी एलर्जी, सीने में घबराहट, खांसी जैसी परेशानियां खड़ी कर रही है। इसलिए ऐसे मौसम में अस्थमा, सीओपीडी के मरीजों को सांस लेने में दिक्कत होती है और उनकी सांस ज्यादा उखड़ने लगती है। अस्थमा पेशेंट्स पर तो एक स्टडी भी सामने आई है। इस स्टडी के मुताबिक दुनिया में 70% मरीज ऐसे हैं जिन्हें अपनी बीमारी का पता ही नहीं है। बीमारी की पहचान न हो पाने की वजह से भारत में हर साल 2 लाख लोग जान गंवा देते हैं। और तो और दुनिया में दमा से होने वाली कुल मौतों में लगभग आधी भारत में होती है। देखिए दीपिका, एक्सट्रीम वेदर में सांस के मरीज ही नहीं बल्कि वॉमिट, डायरिया, बुखार, डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक की वजह से भी लोगों को अस्पताल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। लेकिन ये नौबत ना आए और ना सांसों पर कोई इमरजेंसी लगे, इसके लिए जरूरी है इंडिया टीवी के साथ रोजाना सुबह सुबह 7:56 पर स्वामी रामदेव के साथ योग कर लिया जाए, ताकि एक सुरक्षा कवच अपने इर्द गिर्द खड़ा कर लिया जाए और बीमारियों से हमेशा के लिए खुद को बचा लिया जाए। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, आज से दीपिका भी जुड़ गई हैं इस कार्यक्रम में। ये सुरक्षा कवच हम तैयार करेंगे। भीतर के छिपे हुए दुश्मनों को भी, उनको भी मारेंगे और बाहर के भी जो दुश्मन हैं, देह के दुश्मन, देश के दुश्मन, सब पर प्रहार होगा। और इस पूरे अनुष्ठान में हमारे हुसैन जी और ज्योत्सना जी के साथ दीपिका हमारी नई योगिनी भी जुड़े हैं, आपका भी अभिनंदन है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये फेफड़े के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे पीछे की तरफ यूँ झुकना, देखो ऐसे, ये सब फेफड़े के लिए बहुत अच्छे हैं। इधर जो है हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज दिव्य धारा के साथ मिला करके ये छाती पर बांध देते हैं, ये बड़ा जबरदस्त है। लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक दिव्य धारा के साथ। फिर पतंजलि बाम को छाती में, गले में लपेट करके अच्छे से उसके ऊपर लपेट लगा देते हैं, फिर स्टीम देते हैं, ये भी अद्भुत है। और ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन के साथ ये मैं बता रहा था अर्ध चक्रासन, ऐसे इसमें भी फेफड़े फैलते हैं। इसमें भी तो हमारा 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक और उसके साथ जुड़ा हुआ पूरा सर्कुलेटरी ट्रैक, पूरा शरीर तंत्र, जीवन तंत्र, ऊर्जा तंत्र प्रवाहमान होता है। और इधर लंग बस्ती भी चल रही है और नस से भी चल रहा है, लंग बस्ती और नस से। अब लोग सर्दियों में तो सोचते हैं ठंड से फेफड़े सिकुड़ गए। गर्मियों में जो धूल कण उड़ते हैं, अलग प्रकार के, इसमें बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस, अलग प्रकार की फंगस, अलग अलग प्रकार की प्रदूषित हवा वो अंदर जाती है और वो नाक से लेकर के, फेफड़ों से लेकर के पूरा विध्वंस मचाती है। और उसके लिए लंग बस्ती, उसके लिए नस्या, ये एक बहुत ज़बरदस्त भूमिका निभाते हैं। और जो कर सके वो हमारे साथ सूर्य नमस्कार भी कर लें। सूर्य नमस्कार और भुजंगासन, ये भी फेफड़ों के लिए अप्रतिम है। श्वासारी ब्रोंकोम तो हम देते ही हैं। इस श्वासारी और ब्रोंकोम के साथ शंख भी बजाते हैं हम, श्वासारी अवलेह भी, और त्रिकुटा, सितपलादि सदियों से हमारे यहाँ पर दिया जाता था। श्वासारी पाउडर, श्वासारी वटी, त्रिकुटा, सितोपलादि, और घर में भी हल्दी, मेथी, सौंठ,
अजवाइन, अश्वगंधा जैसे वात रोगों के लिए हमने कल बताया था। कफ रोगों के लिए सौंठ, पीपल, काली मिर्च, सौंठ, पीपल, काली मिर्च इसको कहते हैं त्रिकुटा। हरड़, बहेड़ा, आंवला इसको बोलते हैं त्रिफला। ये हमारे यहाँ पर सदियों से, युगों युगों से सबको पता था, अब थोड़े भूल गए थे, हम उसकी याद दिला देते हैं। और ये सूर्य नमस्कार भी रोज कर लिया करें, प्राणायाम रोज कर लिया करें, और ये भुजंगासन रोज कर लिया करें। ये तो हमारी रोज की दिनचर्या है। तो स्वामी जी रोजाना इसलिए हम लोगों को ये भी याद दिलाते हैं ऐसे ये पावर योगा क्या कि धूल भरी आंधियां भी चलती रहेंगी, गर्मियां भी बढ़ती रहेंगी, लेकिन योग अगर आप करते रहेंगे तो अपने लंग्स को इतना फौलादी बना लेंगे कि सारी मुश्किलों से आप निपट लेंगे। स्वामी जी, इससे पहले कि मैं पहला सवाल आपके हवाले करूं, एक बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है। कल रात भी पाकिस्तान की तरफ से LOC की तरफ से फायरिंग हुई है। पाकिस्तान ने छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया। कुपवाड़ा, बारामूला की तरफ से फायरिंग हुई। अखनूर सेक्टर में भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है, जिसका भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान की तरफ से ये LOC पर लगातार 5वें दिन फायरिंग हुई है। देखो, ये फायरिंग उधर से देश के ऊपर हो रही है, इधर बीमारियों की फायरिंग देह के ऊपर हो रही है। कुछ दृष्ट है, कुछ अदृष्ट है, कुछ मूर्त है, कुछ अमूर्त है, कुछ विजिबल है, कुछ इनविजिबल है। और यही संसार का कुछ ऐसा ताना बाना है। हमें अपने छुपे हुए दुश्मनों को, अब किसको धूल में रोग रूपी दुश्मन घुसे हुए किसको पता है। हवाओं में, मिट्टी में, पानी में जो अदृश्य बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हैं, वो अंदर जाकर के उपद्रव करते हैं। और इन सारे दृष्ट अदृश्य शत्रुओं का विनाश करने के लिए एक तो योग है और दूसरा युद्ध है। और योग युद्ध का संतुलन ही जीवन है। युद्धस्व विगतज्वर, यही गीता का संदेश और उपदेश भी है। तो ऐसे 10-20 बार, एक बार में ऐसे 2-3 राउंड में हम तो 100 बार करा देते। बीच में थक जाते हैं तो थोड़ा मकरासन करा देते हैं। स्वासारी, ब्रोनकोम, कंठामृत, लवंगादि, खदरादि, च्यवनप्राश, बालप्राश, ये सब हमने बताया। इसके साथ तो कुल मिलाकर स्वामी जी है ना, तो हम अनाज बंद कर देते हैं। बीमारियां लगातार हमला कर रही हैं, तो हर किसी को ये चेक कर लेना चाहिए खजूर कि उनका डिफेंस सिस्टम कैसा है, अनाज, शरीर की जो सेना है वो कितनी तैयार है। और अगर तैयारी नहीं होगी तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और इसीलिए हम रोजाना तैयारी करवाते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। तो अपना डिफेंस प्रोसेस आज भी चेक करिए कि आप गर्मी के मौसम से निपटने के लिए कितना तैयार है। स्वामी जी देखिए, दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी बढ़ने लगी है। सांस के मरीजों के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, मुश्किलें पैदा हो रही हैं। कई शहरों में पारा 40 को पार कर रहा है। ऐसे में सबसे पहले तो शरीर के डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए योगाभ्यास तो आप करवा ही रहे, लेकिन सांसों के जरिए जो गर्म हवा शरीर के अंदर जा रही है वो नुकसान ना करे, इसके लिए और क्या क्या करना है जरा ये भी समझाइए। देखो, एक तो सुबह सुबह ना शंख बजाया करें। शंख बजाना, सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करना, तेज हवाओं के बीच, आंधियों के बीच, तूफानों के बीच खुद भी तेज चलना और तेज दौड़ना। आप अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत कीजिए। दुनिया में तो हमेशा जंग रहने ही वाली है। मैंने एक दिन बोला था, आज से 35-40 साल पहले हमने सोचा कि भाई अब तो दुनिया बहुत सभ्य हो गई है, युद्ध नहीं होंगे। देखो, इराक का युद्ध हो गया। फिर बाद में देखा ये तो अफगानिस्तान में युद्ध चल रहा है। पाकिस्तान का युद्ध तो लगातार ही हमारे साथ चलता ही रहता है। फिर रसिया यूक्रेन का युद्ध चल गया। फिर बताया तो गाजा में और जो है इजराइल में भी युद्ध छिड़ गया। ये तो चारों तरफ कहीं ना कहीं चाइना भी अपने पड़ोसियों को डराता ही रहता है। तो दुनिया में युद्ध भी रहेंगे, आंधी तूफान भी रहेंगे, मौसम के बदलाव भी आते रहेंगे। इन सब बदलावों के बीच में हमें क्या क्या करना है। मैं कहा था अनाजों में केवल ये भुने हुए चने, ये पपीता, इसके साथ में रखा हुआ है अनार, उबला हुआ सेब और अमरूद भी आजकल बहुत अच्छे आते हैं। अमरूद वैसे ठंडा होता है, लेकिन उसको उबाल के लिया जाए तो अत्यंत कफनाशक होता है। एलोवेरा और इसमें थोड़ा सा हल्दी और अमरूद के पत्ते और हो सके तो थोड़ा सा बबूल, और इसको डाल करके उबाल करके अच्छे से
और इसका गंडूस करवा लेते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो फेफड़े को बहुत मजबूती प्रदान करते हैं। लो, तो जितने भी ठंडे पदार्थ हैं, अब गर्मियाँ बढ़ती हैं तो ठंडा भी बहुत पीते हैं, ठंडे पदार्थ हैं, आइसक्रीम है ये, और घी है, चिकनाई है, ये दुश्मन है फेफड़ों का। जब अंदर से फेफड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं तो फिर इससे बलगम और बनने लगता है। उसको निकालने के लिए एक तो हम ये जलनेती सूत्रनेती कराते हैं, यहाँ पर भी बेटियाँ कर रही हैं हमारी, ये जलनेती, ये सूत्रनेती, ये नस्य, ये लंगबस्ती, ये सब इसलिए हम बताते रहते हैं। जलनेती सूत्रनेती तो घर में रोज़ कर सकते हैं ना, बस सूत्रनेती करने से पहले रात को बादाम, रोगन, तिल का तेल, गाय का घी, ये नाक में थोड़ा डालने ना, कोई भी एक चीज़, ये अणु तेल बेस्ट है। तो फिर नहीं तो किसी किसी को नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये सूत्रनेती, ये जलनेती बहुत ही गजब है। और ऐसे इसको हमने तो जलनेती का पोट भी दे दिया और जलनेती का लोटा भी दे दिया है। जलनेती वाला लोटा तो लगा करके थोड़ा नाक को टेढ़ा करते हैं, इसमें तो सीधा के सीधा नाक में लगाओ, एक तरफ से लगाओ दूसरी तरफ निकलने लगता है। तो ये जलनेती आदि इस तरह की चीज़ें भी करते रहें और ठंडी चीज़ों से बचें, चिकनी चीज़ों से बचें, खट्टी चीज़ों से भी बचें। पहले वैद्य परहेज लिखा करते थे, अचार और तली हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा मसाले, ये सब नहीं खाने। अब हम इस परहेज में थोड़ा संशोधन और कर देते हैं, जो भी रिसर्च के साथ पता लगा है कि ठंडी चीज़ों के साथ, चिकनाई के साथ जितने भी जंक फूड हैं, जितने भी फास्ट फूड हैं, और जितना भी आजकल फ्रिज आ गया, पुराने ज़माने में तो फ्रिज नहीं हुआ करते थे। कफ वाले को तो घड़े का पानी भी नहीं, उसको तो गुनगुना पानी, वो भी मुलेठी का पानी पीना है, और ज़्यादा बढ़ जाए तो स्वासारी का पानी पीना है। ये स्वासारी और मुलेठी का पानी पिलाते हैं, जैसे हार्ट की बीमारी में अर्जुन का पानी पिलाते हैं, ऐसे ये कफ रोगों में ये मुलेठी का पानी देते हैं। ये मुलेठी का पानी पीते हैं ना, तो ये बड़ा ज़बरदस्त होता है कफ के लिए। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय ज़रूर कर लिया करें। कंठामृत और ब्रोनकोम तो मुंह में डाल के रख लिया करें। पहले लवंग आदि, खदरादि वटी हम देते थे, उनके टेस्ट इतने अच्छे नहीं होते थे, इनके टेस्ट भी अच्छे हैं। दोनों को मिला करके ले लेते हैं ना, वो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक एकदम क्लियर हो जाता है। और साथ में प्राणायाम, भस्त्री का, स्वामी जी सांसों का कपालभाति, सिलसिला तो चलता रहेगा, अनुलोम विलोम, जब तक योग करते सिंहासन, रहेंगे उज्जाई, और सेहत के साथ ये सब कुछ होता रहेगा। स्वामी जी हम सब लोग स्वामी जी रिपोर्टिंग के सिलसिले में देश में हो विदेश में हो, योग करने वाले और हमारे योग परिवार से जुड़े लोग हमें मिल ही जाते हैं। अब देखिए आजकल मीनाक्षी जो है स्वामी जी, पहलगाम से लगातार हमले के बाद से जो आतंकी हमला हुआ वहाँ पर, उसके बाद से वहाँ से वो रोज़ाना अपडेट दे रही हैं। लेकिन अब हालात थोड़े बेहतर हो रहे हैं, थोड़े नॉर्मल होने लगे हैं, टूरिस्ट भी वहाँ पहुँच रहे हैं। और इसी दौरान स्वामी जी मीनाक्षी ने वहाँ कुछ लोगों से बात की, कुछ लोग ऐसे मिले मीनाक्षी को जो हमारा ये शो रेगुलर देखते हैं, बल्कि आपके साथ रोज़ाना योग करते हैं, योग सीखते हैं। तो मीनाक्षी को उन लोगों ने क्या बातें बताई हैं इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई, आपसे उन्होंने क्या क्या सीखा है, ज़रा उनको सुनते हैं स्वामी जी। मैं पहलगाम में इस वक्त हूं और वैसे तो मैं आतंकी हमले के बाद की परिस्थितियों पर कवरेज करने के लिए यहां पर आई हूं, लेकिन यहां पर आते ही गौरी शंकर मंदिर में जब मैंने सैलानियों को देखा जो अलग अलग राज्यों से यहां पर आए हुए हैं, तो इनसे बातचीत होने लगी और बातों बातों में मुझे ये पता चला कि हमारे योग वाले कार्यक्रम के ये नियमित दर्शक हैं। तो इसलिए मैं पहले इन्हीं से पूछ लेती हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे पहचान के तुरंत रोका कि आप योग वाली मीनाक्षी हैं क्या। आपका क्या नाम है? सिद्धि शाह, सिद्धि जी, आप कहाँ से आई हैं? मुंबई से आई हूँ। आप लोग योग का कार्यक्रम देख रही हैं, आप मुझे सच सच बताइए कब से देख रही हैं? लॉकडाउन से देख रही हूँ। आपको फॉलो कर रहे हैं और आपका योगा का प्रोग्राम हम लोग डेली देखते थे। तो ये रोगों से जंग स्वामी रामदेव के संग हमारा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के बारे में सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? बहुत अच्छी अच्छी बातें दिखाते हैं कि कौन से पेन में कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए, वो सब दिखाते हैं। तो कार्यक्रम सिर्फ देखते ही हैं या योग करते भी हैं? नहीं करते हैं योग योग करते हैं। क्या नाम है आपका? दक्षा पटेल। और आप बताइए क्या नाम है आपका? परेश पटेल। तो योग करते हैं? मैं अनियमित हूँ, लेकिन मेरी वाइफ नियमित है। कोरोना के समय से अभी तक हम 5 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं अपने कार्यक्रम के, अभी भी इतना प्यार लोगों का मिल रहा है। बताएं माहौल कैसा लग रहा है? पहलगाम में अभी जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, उसके बाद मतलब जो
ये पब्लिक आनी अभी तक शुरू नहीं हुई है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आने लगे हैं। जो डर है वो थोड़े टाइम तक रहेगा, फिर धीरे धीरे चला जाएगा, तो फिर नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सिक्योरिटी काफ़ी टाइट भी हो गई है, तो टूरिस्ट लेक के लिए सेफ्टी भी ज़्यादा हो गई है। सिक्योरिटी भी मजबूत है। एक वो सिक्योरिटी है जो हमारी रक्षा के लिए हमारे सुरक्षा बलों के जवान तैनात हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात हैं, और एक वो सिक्योरिटी है जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है, वो तो योग से आती है। हाँ, वो तो योग से ही आती है। और वो जरूरी भी है। तो योग बराबर करते रहे, नियमित रूप से करते रहे। वो कोरोना का समय था, आज भले ही कोई इस तरीके की महामारी नहीं है, लेकिन योग आपके साथ हमेशा के लिए है। कैमरामैन राजीव वर्मा के साथ मीनाक्षी जोशी, इंडिया टीवी, पहलगाम। तो स्वामी जी, हम लोग पहलगाम में हो या गुरुग्राम में, हर जगह हमें योग परिवार से जुड़े लोग मिल ही जाते हैं। योग ग्राम में सब जगह मैंने कहा ना, योग ये तो हमारा स्वभाव है। एक होता है दबाव, एक होता है प्रभाव, एक होता है अभाव, एक होता है कुभाव। लोग दबाव में हो, अभाव में हो, किसी भी प्रभाव में हो, इन सब कुभावों में हो, इनमें भी अपने स्वभाव से जोड़ने वाला जो अनुष्ठान है वो तो योग ही है। योग हमारा मूल स्वभाव, मूल प्रकृति है, मूल संस्कृति है, मूल चेतना है। योग तो हमारे केंद्र में है, परिधि में तो कर्मयोग है, पूरा ब्रह्मांड है। तो हम रोज योग करते हैं, कराते हैं, और इसके ज़रिए आज तो मेरे पास 80-90 साल के, अब यहाँ जो बैठे हैं इनमें से 2-3 तो कोई 82 साल के हैं, कोई 90 साल के हैं, और ये लेटे हुए राजकुमार, इनकी माताजी तो 99 साल की हैं, योग कर रही हैं। ये है महिमा योग की। खाली माली देवी नहीं जो 115 से ज़्यादा की हो गई है, मुझे लगता है 125 का पूरा आंकड़ा छुएंगी वो। तो योग हमें इम्यूनिटी देता है, योग हमें लॉन्गिविटी देता है, योग हमें हेल्थ देता है, पीस देता है। और मैं तो कहता हूँ सब हिंदू मुसलमान सब मिलकर के योग करें तो हम तो सब एक ही तो थे, एक ही पूर्वज, एक ही संस्कृति, एक ही प्रकृति, एक ही देश और एक ही झंडा और एक ही एजेंडा है। हम सब स्वस्थ बने, समृद्ध बने, प्यार मोहब्बत से रहें। तो योग खाली एक ही काम नहीं करता है, ये स्वास्थ्य ही नहीं देता है, यह हमें सुरक्षा भी देता है और हमें संगठित होकर के जीना भी सिखाता है। संगच्छध्वम संवदध्वम। और मैं तारीफ़ करता हूँ लोगों के हौसले को दाद देता हूँ जिन्होंने पहलगाम के इस टेररिस्ट अटैक के बाद फिर से वहाँ जाना शुरू कर दिया, डरे नहीं। और ये स्वामी जी, इसी का नाम तो जिंदगी है। पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर एक तमाचा है कि हाँ, और कि भारत कभी रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, डरेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक तमाचा आप उन बीमारियों पर भी लगा सकते हैं, बस करना क्या है, योग करना है, योग अपनी जिंदगी में शामिल कर लेना। स्वामी जी देखिए, इस झुलसाने वाले मौसम में गर्म हवाओं के साथ धूल के कण भी फजाओं में तैर रहे हैं, और यही धूल के कण जो सांस के मरीज हो उनके लिए बड़ी परेशानी पैदा करते हैं, खास तौर से उन लोगों के लिए जो लोग अस्थमैटिक हैं। अब उनकी खास करके उनका बुरा हाल हो जाता है। तो स्वामी जी, ऐसे लोग जो अस्थमैटिक हैं ऑलरेडी, उन्हें क्या एहतियात बरतना चाहिए इस गर्मी के मौसम में जब वो घर से बाहर निकल रहे हो, और घर के अंदर भी क्या कुछ एहतियात बरतने की जरूरत है? एकदम आपने ठीक कहा। देखो, गर्मी के मौसम में लोग कहते हैं तो गर्मी है, अभी तो फेफड़ों में दिक्कत ही नहीं आएगी। सर्दी में खाली फेफड़े सिकुड़ते हैं, बाकी सर्दी में बैक्टीरिया वायरस फंगस नहीं होते। इस समय तो बैक्टीरिया वायरस फंगस भी हैं अभी, और साथ ही साथ उसमें धूल के कण भी हैं, और ये सारे अंदर जाकर के आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरा अंदर से चौक ब्लॉक कर देते हैं। तो इसके लिए एक तो मुंह में थोड़ा सा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, हल्दी की गांठ, अदरक की गांठ, ये तुलसी सब घरों में, हल्दी अदरक सब घरों में कच्ची मिल जाती है, लौंग इलायची ये तो सब घरों में रहती है, थोड़ा मुलेठी भी आजकल लोग रखने लग गए, और दालचीनी ये मुंह में चूसते रहे। रेडीमेड में मैंने सारी ब्रोनकॉम, लवंगादी, खदरादी, ये सब हम ट्रेडिशनली लवंगादी खदरादी हम उपलब्ध कराते थे। अब हमने रिसर्च करके कंठामृत और ये ब्रोनकॉम भी उपलब्ध करा दिया, मुंह में चूस लिया करें। फिर मुलेठी का पानी पी लिया करें, चाय की जगह काढ़ा। आज के एक एनर्जी वाली चाय भी बताने वाले हैं, डाइजेशन के लिए भी, इम्यूनिटी के लिए भी, और कफ कोल्ड भी उससे दूर होगा। एक दिव्य पेय भी हमने बता रखा है, तो जो कर सके
वह मेरे साथ साथ, ये तो ओबेसिटी के लिए अभ्यास बताए थे, और जो है मरकट आसन तो स्पाइन के लिए था, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी। ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन जो रोज करते रहेंगे, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सर्वांगासन। और हाँ, जो है खाने में ये जो चना है ना, बहुत अच्छा है। चना भुना हुआ, ऐसी चना थोड़ा सा गैस वायु करता है, प्रोटीन तो उसमें पूरा होता है। भुना हुआ चना और उसमें थोड़ा जो गेहूँ, ओहो। और जिनको कफ कोल्ड है ना, उनको तो रागी और बाजरे की रोटी लेनी चाहिए। गर्मी ना करे इसलिए मैंने बोला था उसको सौंफ के पानी में, एलोवेरा अथवा लौकी के जूस में, लौकी का जूस क्या, लौकी तो पूरी लुगदी बना लो, लौकी की लुगदी बना करके, लौकी को कद्दूकस में कस के, अथवा जूस पूरा छिलका सहित, बस कड़वी लौकी नहीं होनी चाहिए। उससे रागी बाजरा उसको गोंद ले आटे को, और फिर उसका प्रयोग किया करें। ये सर्वांगासन भी, ये फेफड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन 2400 किलोमीटर नंबर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक का मैं कह रहा था, उसको अच्छा बनाने के लिए एक तो ये सर्वांगासन, दूसरा जो कर सके चक्रासन, जो चक्रासन भी ना कर सके वो उष्ट्रासन तो कर ही सकते हैं। ये बड़ा अच्छा है फेफड़ों के लिए, ये कर लिया करें। तो थोड़ा थोड़ा ऐसा ध्यान रखेंगे ऐसे, तो बस ठंडा, चिकना, आइसक्रीम इससे थोड़ा दूर रहे। आइसक्रीम में कोई ठंडा वाली चीज़ नहीं है, बस ये तो फ्रिज ने लोगों की ज़िंदगी को फ्रीज कर दिया, तो इससे बचना है। ये फ्रीज का कोका कोला, पेप्सी, कैंपा, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक हैं, कोल्ड ड्रिंक है, और ये आइसक्रीम है, कोई चीज़ ठंडक देने वाली नहीं है। ठंडक देने वाली चीज़ें तो लौकी है, तोरई है, परवल है। ठंडक देने वाली चीज़ तो गोंद कतीरा, ठंडक देने वाली चीज़ तो सलाद हैं, फ्रूट्स हैं। ये जो फ्रिज का ठंडा पानी, और वो भी जहर केमिकल मिला हुआ पीते हैं ना, लेकिन स्वामी जी, सेहत के लिए कतई अच्छा नहीं होता। इसको तो अब तौबा करें। लेकिन स्वामी जी, ठंडे वाली जो बात आप कह रहे हैं, उसमें एक चीज तो है ना जो लौकी में नहीं है। डर के आगे जीत वाली बात तो उधर ही है, लौकी में तो नहीं है शायद, कि लौकी में भी है। हाँ, अरे भैया, उधर तो ये जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक हैं, डर के आगे मौत है, मरेंगे। ठंडा मतलब ये टॉयलेट क्लीनर पिएंगे तो एक बार ज़्यादा पी लिया किसी ने, 2-2.5 लीटर, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। हाँ, ये जो झूठे झूठे स्लोगन बना रखे हैं ना इन्होंने, डर के आगे जीत है। लोग डरे समय बैठे रहते हैं, कोई गर्मियों से डर रहा है, कोई आतंकवादियों से डर रहा है, कोई बीमारियों से डर रहा है, कोई संघर्ष चुनौतियों से डर रहा है, कोई इसीलिए डर रहा है। अब तो उम्र हो गई, लेकिन देखो हमारी अम्मा 99 साल की भी बड़ी अच्छी है। क्या नाम है अम्मा? सरला। क्या बात है, सरला माता के लिए जोरदार तालियां बजा दो भाई। हे मैया, अनुलोम विलोम करो माँ। अम्मा देखो इधर, ये देखो, ये वाला करो। अब देखो, कर लो ये। हाँ देखो, मैया कुर्सी पर बैठी बैठी अनुलोम विलोम करती रहती है, और 99 साल की मैया स्वस्थ है जी। और अगर डरना ही है, लेकिन 99 साल में कितनी अच्छी है अम्मा। तो अपनी बुरी आदतों से डरिए। अगर डरना है हटा दिया तो उस बुरे वक्त से डरिए जो आने वाला है, और इसीलिए योग को आज ही शामिल कर लीजिए। अगर अब तक नहीं करते आए हैं तो योग को आज से शामिल कीजिए, ताकि जिंदगी आपकी गुलजार हो जाए। अच्छा स्वामी जी, देखिए, कई बार लगातार खांसते रहने की वजह से गले में लोगों के सूजन आ जाती है। अब ये गले में जो सूजन आ रही है, इसको कम करने का क्या तरीका है, और जो कफ बहुत बन रहा लोगों को, उस कफ को कैसे खत्म किया जा सकता है? देखो, ये गले की सूजन के लिए एक तो मैंने बोला था 100 ग्राम एलोवेरा, उसके अंदर 10 ग्राम कच्ची हल्दी, 10 ग्राम अमरूद के पत्ते, थोड़ा उसमें हो सके तो थोड़ा सा बबूल की छाल, ये सब मिला देना, उसको उबाल करके थोड़ा सेंधा नमक डाल करके उससे गरारे कर लेना। ये बड़ा ज़बरदस्त, इससे गले की सूजन पूरी। और गले के ऊपर जो शुरू में हमने बताया था, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, उसमें थोड़ा दिव्य धारा मिला करके, थोड़ा मुल्तानी मिट्टी मिला करके गले पर बांध लें, एकदम से गला ठीक हो जाता है। और गले में गांठ हो रही हो तो
तो हल्दी, शहद, हल्दी और शहद, एलोवेरा तीनों मिला के लगाना। हल्दी, शहद, एलोवेरा, उसमें थोड़ी मुल्तानी मिट्टी लगा लेना, गले पे बांध देना, गांठ भी ठीक हो जाएगी, अंदर की सूजन भी खत्म हो जाएगी। और अनुलोम विलोम, थोड़ा सा धीरे धीरे ऊंचाई, और ये 2 पॉइंट है बड़े ज़बरदस्त है। ये हाथ में सांस भर के दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ना, और ये, और मुलेठी धीरे धीरे मुंह में चूसते रहे, मुलेठी चूसना, लवंग आदि, खदिरादि या ब्रोनकोम, और ये कंठामृत चूस लेना। थोड़ा थोड़ा स्वासारी जो अवले है, स्वासारी प्रवाही भी थोड़े तेज़ गर्म पानी में उबलते हुए तेज़ गर्म पानी में, चाय में या कॉफ़ी में ही डाल करके थोड़ा चुस्की ले करके पी लेना, अंदर की सारी सूजन ख़त्म कर देती है, बड़ी ज़बरदस्त है। एक बहुत बड़े आदमी मिले, बोले बाबा जी मैं तो पिछले 10 सालों से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, बहुत बड़े एडवोकेट हैं, विजय अग्रवाल। बोले बाबा जी मेरी बैग में हमेशा रहती है। बोले तो बहुत बोलना पड़ता है, हम वकील हैं और कई बार चिल्लाना भी पड़ता है, लेकिन बोले ये तेज़ गर्म पानी में डाल करके पी लेते, गला एकदम फर्स्ट क्लास हो जाता है। और बोले मेरे झोले में ये कंठामृत जरूर रहता है, इसको मुंह में डाल लेता हूँ, फिर घंटों बोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पॉइंट दोनों दबा लिया करें, अंदर का कफ पूरा एकदम हल्का हो जाता है, ये पॉइंट दबा लिया करें। स्वामी जी देखो सूजन भी खत्म होगी मैंने और तो करीब 20 सारी गांठें भी 25 खत्म साल होगी। तक गुनगुना पानी पिया है, ठंडा पानी में। और यही स्वामी जी इस कार्यक्रम का कमाल है कि यहाँ शरीर की गले की गांठ ही खत्म नहीं होती, यहाँ विचार की गांठें भी जो है खत्म हो जाती हैं आपकी बातें सुन करके ना, ये भी इस कार्यक्रम का कमाल है। ठीक कह रहे। अच्छा स्वामी जी देखिए, स्टडी ये भी बता रही है कि दुनिया के 10% अस्थमा के जो मरीज हैं वो अकेले हमारे हिंदुस्तान में हैं। आपके होते हुए ऐसा हो रहा है, ये बड़ी मुश्किल है। स्वामी जी 15% इसमें से 5 से 11 साल के छोटे बच्चे हैं। बहुत से छोटे बच्चों को पैदाइश के साथ ही अस्थमा की परेशानी उनके माँ बाप से विरासत में मिल रही है। तो स्वामी जी ये जो विरासत में मिल रही है इसको तो फौरन ख़त्म करवाइए और बाकी जो परेशानी वो भी ज़रा दूर कीजिए। जेनेटिक चेन कैसे ब्रेक होगी स्वामी जी? एक तो सबको ना प्राणायाम पर ज़्यादा फोकस करना। हाँ सारा देखो, बीमारियों के 3 ही बड़े कारण हैं। एक है जेनेटिक डिजीज़, दूसरी है कम्युनिकेबल डिजीज़, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से आदि होने वाली, चाहे वो छूत के रोग हैं या टीबी आदि रोग। तीसरी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, बीमारियों की 3 मुख्य श्रेणियाँ, और सबका समाधान है योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी। तो बच्चों को थोड़ा लंबा सांस लेने के लिए बोला करें, बच्चों को थोड़ा दौड़ाया करें। आजकल बच्चे बड़े नाजुक से हो गए, ये नाजुक पना छोड़ना पड़ेगा, हमें फौलादी बनना पड़ेगा। हमारे इरादे भी फौलादी हों, हमारे शरीर भी फौलादी हों। ये हमारे अग्रवाल जी जो है, चलो कपालभाति करो, 80 कितने 79 के हो गए, 79 के, देखो कितने फिट हैं, 79 के हो रखे हैं एकदम फिट। और बॉडी दिखा रहे थे, जरा बॉडी दिखाना। हाँ हाँ क्या बात है? अब 79 के हैं, दोनों हाथ वाली स्टाइल दिखा रहे हैं, पहलवानी स्टाइल में कर रहे हैं, कपालभाति लगे रहो। ओ अरे योग करके दंड बैठक लगा के सूर्य नमस्कार करके बनाई हुई है, इनके पिताजी ने योग के संस्कार दिए थे। आपको कह नहीं सकता है 79 के, ये तो 69 भी नहीं 59 के लग रहे हैं। और चलो करो जी, अब अनुलोम विलोम करो। अग्रवाल साहब क्या स्मार्ट है। तो आज तो मेरे पास में 80 वाले, 85 वाले और माताजी 99 के, देखो तब से लगी हुई है अनुलोम विलोम में अम्मा। तो ये है महिमा। तो बच्चों को बचपन से योग कराएं, बच्चों से हो सके तो शीर्षासन भी कराएं, सूर्य नमस्कार भी कराएं, बच्चों को बचपन में ही जो स्वर्ण प्राशन कराएं। हम तो बच्चों को बचपन में ही दे देते कुमार कल्याण रस बच्चों को, बड़ों को तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड, थोड़े बच्चे भी बड़े हो जाते हैं तब उनको भी इम्यूनोग्रिट दे देते हैं। इम्यूनोग्रिट, सारी, कर्क्यूमिन गोल्ड, ये सब देने से जिन बच्चों के फेफड़े बहुत कमज़ोर होते हैं ना, इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है ना, उनको बड़ी दिक्कत आती है। इसमें उनको दिक्कत इसमें आती है कि जो है वो
बार बार सर्दी जुकाम होता है, तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड जी 8 साल के बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं, तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड और ये ब्रोनकोम एक दे दिया करे बच्चों को, कोई भी एक चीज़। ब्रोनकोम भी अकेला अच्छा है, करक्यूमिन गोल्ड भी अच्छा है। ये करक्यूमिन गोल्ड हमने सारे देशवासियों को उपलब्ध करा रखा है, बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ, ये ऐसे तो हल्दी खाते नहीं, उसमें 5% करक्यूमिन होता है, उसको निकाल लिया तो ये सोने जैसा काम करता है, स्वर्ण भस्म की तरह। इसके लिए नाम ही हमने इसका करक्यूमिन गोल्ड रख दिया है। ये खाया करें करक्यूमिन गोल्ड, इम्यूनोग्रिड गोल्ड या ब्रोनकोम बच्चों को दे दीजिए और बच्चों को बालप्राश खिला दीजिए। ये बड़ा ज़बरदस्त है बच्चों के लिए, बालप्राश। बड़ों को च्यवनप्राश। कुछ क्यों तो गर्मियों में अभी बरसात आने वाली और बहुत बुरी हालत रहती है, तो ये एक भी गलत भ्रांति है कि च्यवनप्राश बालप्राश ये सर्दियों में खाने चाहिए, ऐसा नहीं है। जैसे राजस्थान में बाजरे की रोटी 12 महीने खाते और उत्तर भारत वाले बाजरा तो गर्म होता है, अरे तुम मुर्गे खा जाते हो वो गर्म नहीं होते, और पता नहीं क्या क्या मिर्ची मसाले रोज खाते हो, वो गर्म नहीं लगते। तो योग करें, और ये जो आयु वर्धक, पुष्टिवर्धक, जीवनी औषधि है, इम्यूनिटी लॉन्गेविटी को बढ़ाने वाली, सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और शहद तो बताया था मैंने, और जो रोज सुबह सुबह घृतपान कर लेना 1 चम्मच। अब ये अस्थमा वाले थोड़ा अपना अस्थमा कफ कोल्ड काबू में करके फिर पी लेना 1 चम्मच। फिर जिंदगी में कभी भी आपको रेस्पिरेटरी की, कभी भी इम्यूनिटी की, कभी भी स्किन की, हड्डियों की, आंखों की, मस्तिष्क की, ब्रेन और न्यूरो की प्रॉब्लम नहीं होगी। कितनी बड़ी बात। बिल्कुल स्वामी जी, रेस्पिरेटरी तो प्रॉब्लम नहीं होगी। योग आयुर्वेद को जीवन शैली में ढालना पड़ेगा, तो हमारे रहते हुए भी इसलिए बीमारी हो रही कि लोग सुनते तो हैं, देखते भी, करते कम है, पूरा लापरवाही बरतते। तो देश में एक भी व्यक्ति की मौत नहीं, एक भी व्यक्ति की मौत किसी बीमारी से होना बड़ा खतरनाक है, बहुत दर्दनाक है। और उसके लिए एक चीज लोगों को करने की जरूरत है, जिसका आप जीता जागता उदाहरण भी हैं, वो है अनुशासन अपने रोजमर्रा के रूटीन में लाने की। स्वामी जी, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो, फेफड़े मजबूत रहें, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ना हो, उसके बारे में तो आपने बताया, लेकिन एक और स्टडी आई है जो ये कहती है, ये बताती है कि अस्थमा से हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? अस्थमा हड्डियों से क्यों रिलेटेड है? और हड्डियों को मजबूत करने के लिए फिर क्या किया जाए, वो उपाय भी बताइए। जब अस्थमा हो जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कमजोर पड़ता है, तो ऑक्सीजन पूरे शरीर को नहीं मिलता, और ऑक्सीजन पूरे नहीं मिलने से हमारा हड्डियों का जो बोन फॉर्मेशन, बोन डिस्ट्रक्शन है, ऑस्टियोब्लास्ट ओस्टियोक्लास्ट सेल्स का जो पूरा साइकिल है, ये ऑस्टियोब्लास्ट ओस्टियोक्लास्ट सेल्स का जो साइकिल है, बोन फॉर्मेशन, बोन डिस्ट्रक्शन, ये गड़बड़ होता है, गड्ढमड्ढ होता है, और इसके उल्टे पुल्टे होने से फिर हड्डियाँ कमजोर होती हैं। एक तो धूप में बैठा करें मेरी तरह से, जैसे मैं अभी धूप में बैठा हुआ योगाभ्यास कर रहा, धूप में बैठा करें। फिर और थोड़ा अंकुरित लिया करें, थोड़ा जो शाकाहारी हैं वो तो दूध, दही, छाछ और मिलेट्स का इस्तेमाल किया करें, तो हड्डियाँ फौलादी होंगी। हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस ठीक हो करके एक तो हमारे विटामिन डी का सिंथेसिस अच्छा करेंगे। धूप में बैठने से हमारी सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, जठराग्नि, प्राणाग्नि, ये सूर्याग्नि से उद्दीप्त हो जाती है जठराग्नि, तो पाचन अच्छा होगा, पेट अच्छा होगा, और वात रोग शरीर में नहीं बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन पूरा रहेगा भस्त्रिका। कपालभाति के साथ अनुलोम विलोम भी पूरा करें, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। हड्डियाँ ज़्यादा ही कमज़ोर हों तो रागी बाजरे के साथ साथ बोन हेल्थ भी ले लेना चाहिए। दूध में हल्दी, शिलाजीत उबाल करके फिर थोड़ा ठंडा करके पीले गर्मी में, और लाक्षादी गोगल ले लो, हड्डियाँ तो इतनी फौलादी हो जाती है, मजबूत हो जाती है। अश्वगंधा या अश्वशिला ले लें, हड्डियाँ कमज़ोर रह ही नहीं सकते। पहले योगराज, महायोगराज, गोकुल आदि ये ट्रेडिशनली लिया करते थे, अभी तो हमने हड्डियों की मजबूती के लिए खाली पेट पेडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रेड दे दिया। जिनके कार्टिलेज घिस जाते हैं, जिनका आर एफ फैक्टर, सीआरपी, एनी, एवीएन, एचएलपी 27 आदि बढ़ जाता है, वो तक अच्छा हो जाता है मेरी बहन जी। तो सारी बीमारियां दूर होंगी, सारी मुश्किलें आपसे दूर होंगी। बस कोशिश ये आपको करनी है कि योग सिर्फ देखना नहीं है, उसे जिंदगी में शामिल करना है। स्वामी जी, अब वक्त हो गया है रामबाण का।
क्योंकि स्वामी जी आपने शुरुआत में ऐलान कर दिया था कोई चाय आप बताने वाले, लेकिन चाय का नाम आते ही ना वो हमें दुकानों पर उबलती हुई खतपत करती हुई चाय जहन में आती, जिसमें दूध होता है, खूब सारी पत्ती होती, घंटों तक उबल रही है। लेकिन आप कोई अलग चाय आज बताने वाले हैं। देखो, हम चाय में एक तो चीनी नहीं डालते, थोड़ी हवाएं तेज है हमारे यहाँ, हम चाय में डालते गुड़। और आप गुड़ वाली चाय पी करके देखना, गुड़ और गुड़ के साथ और क्या डाला हमने, 2-3 इलायची, 2-3 लौंग, थोड़ी सी सौंफ, ये थोड़ी थोड़ी डाल दी हमने, और साथ में ये तुलसी, और ये पाचन के लिए, इम्यूनिटी के लिए इतनी ज़बरदस्त है। और इसको जब उबाल करके पीते हैं ना, इंस्टेंट तो एनर्जी मिलेगी। तो जिनको कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम है और थोड़े कमज़ोर से प्राणी हो तो गरम गरम पी लेना ये चाय। और जो जिनकी पित्त की प्रकृति है वो ये उबाल करके और थोड़ा ठंडा करके थर्मस में भर के ले जाना। ये लॉन्गेविटी के लिए, ये इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, पाचन तंत्र के लिए भी, और एकदम फ्रेशनेस आ जाती है। तो चाय, कॉफ़ी, चीनी और ये सफ़ेद नमक, सफ़ेद आटा, रिफाइंड ऑयल छोड़िए, 5 जहरों को छोड़ करके ये नेचुरल चीज़ों को अपनाएंगे। ठीक है स्वामी जी, आप इसका आनंद लीजिए और भी अच्छी रहेगी, पाचन तंत्र अच्छा रहेगा, ताजगी रहेगी। जरा और आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और अब वक्त योग पंचायत का है। स्वामी जी, योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस देश और दुनिया भर से आए हैं। कुछ चुनिंदा वीडियोस आपके सामने। जम्मू की ये तस्वीरें, स्कूल के बच्चे जो हैं योग कर रहे हैं। गुवाहाटी, असम में भी घर में योग पंचायत लगी है। जबलपुर, मध्य प्रदेश से स्वामी जी ये तस्वीरें आई हैं। पुणे, महाराष्ट्र वाले तो कोई दिन होता नहीं कि वहाँ से तस्वीरें ना आए। सोमनाथ, गुजरात से भी तस्वीरें आई हैं। घर के कैंपस में ही योग पंचायत लगी। विरार, महाराष्ट्र में भी लोग योग कर रहे हैं। तो स्वामी जी, हर तरफ योग पंचायतें लग रही, लेकिन अब आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं और आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं। सीमा बनी है स्वामी जी विजेता, दिल्ली की रहने वाली। घर के कमरे में छोटा सा कमरा, लेकिन हौसला के लिए असीम अभिनंदन है। उनको मेडल भी मिलेगा, पुरस्कार प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा। अब कल का भी लगे हाथ चैलेंज दे ही देते हैं योग पंचायत का। पद्मासन में बैठ जाएं, कई दिनों से सरल सरल चैलेंज दे रहे हैं। पद्मासन में बैठ करके और ऐसे दोनों कोहनियाँ नाभि के दोनों ओर लगाएं, और ऐसे हथेलियाँ पूरी भी टिका सकते हैं, और ऐसे पंजों पर भी ऐसे भी कर सकते हैं। जिसको जैसे करना हो ऐसे दोनों तरफ से उठा देना। रे मेरे भाई, ये मयूरी आसन। मयूरी आसन थोड़ा मुश्किल है स्वामी जी, लेकिन देखते हैं। ऐसे अब तो मुश्किल चैलेंज लेने के लायक लोग हो चुके हैं। बहुत समय से आपके साथ योगाभ्यास लोग कर रहे हैं। तो 5 सेकंड की कैपिंग लगाई स्वामी जी आपने, 5 सेकंड होल्ड करना है इसमें। आपको खूब वीडियो मिलेंगे, देखना आप। ठीक है, तो अगर आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट है तो 5 से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो बनाइए, 5 सेकंड होल्ड कीजिए, तब आप जो है विजेता की श्रेणी में आएंगे और इंडिया टीवी पर आने का मौका वो उसके साथ साथ स्वामी जी आपको इनाम देंगे। फिर कहना ही क्या। बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपसे इजाजत लेने का वक्त है। प्रणाम स्वामी जी। चारों तरफ योग का जलवा है।